अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ ऐसे दिलचस्प सवालात जिनका जवाब सिर्फ जैन लोग ही दे पाते हैं। लेकिन देखते हैं आप इनमें से एक हैं या नहीं। आखिर तक वीडियो देखिए क्योंकि कुछ सवालात के जवाब आपको भी हैरान कर देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सा इंसान है जो अपने हाथ से लोगों को मारता है? सब देखते हैं लेकिन कोई इसको कुछ नहीं कहता। जवाब: जल्लाद। जो लोगों को फांसी देता है अपने हाथ से लोगों को मारता है। सब देखते हैं लेकिन कोई इसको कुछ नहीं कहता। सवाल: किस इंसान के लिए मगफिरत की दुआ नहीं करनी चाहिए? जवाब: इस इंसान के लिए मगफिरत की दुआ नहीं करनी चाहिए जो मुशरिक मरे। सवाल: वो कौन सा काम है जो दूसरे हज से भी ज्यादा अफजल है? जवाब: मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाना बनवाना दूसरे हज से भी ज्यादा अफजल है। सवाल: आजाद नौजवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले खुशनसीब कौन हैं? जवाब: आजाद नौजवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले खुशनसीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल: अल्लाह पाक के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब: अल्लाह पाक के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था जिसके मायने अब्दुल्ला हैं। सवाल: तमाम पैगंबरों में सबसे ज्यादा उम्र किस पैगंबर ने पाई? जवाब: तमाम पैगंबरों में से सबसे ज्यादा उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पाई। सवाल: तालूत के लश्कर में शामिल होकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसको कत्ल किया? जवाब: तालूत के लश्कर में शामिल होकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। सवाल: किस साहबी को क़यामत के दिन उल्मा का इमाम बनाया जाएगा? जवाब: हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को क़यामत के दिन उल्मा का इमाम बनाया जाएगा। सवाल: मदीना की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया? जवाब: मदीना की मस्जिद कुबा में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचेरे भाई को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था।
सवाल, किस सहाबी के जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल हुए? जवाब, हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु के जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल हुए। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 हाथ था। सवाल, घर में दाखिल होते वक्त पहले क्या करना चाहिए? जवाब, घर में दाखिल होते वक्त पहले सलाम करना चाहिए। सवाल, क्या पढ़ने से घर में शैतान दाखिल नहीं होता? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। वो घर जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, इसमें शैतान दाखिल नहीं होता। सवाल, माँ के पेट में बच्चे के अंदर कितने दिन में रूह डाल दी जाती है? जवाब, माँ के पेट में बच्चे के अंदर 4 महीने में रूह डाल दी जाती है। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के कितने दिन बाद दरिया में बहा दिए गए? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के 3 दिन बाद दरिया में बहा दिए गए थे। सवाल, वो कौन से नबी है जिनकी पूरी कौम ईमान ले आई? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी कौम ईमान ले आई। सवाल, रोशनी के इनेकास और बसारत में रेटिना का मरकजी किरदार मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, रोशनी के इनेकास और बसारत में रेटिना का मरकजी किरदार मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम इब्न अल हैशम है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती है? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। सवाल, दोजक में सबसे हल्का अजाब कौन सा दिया जाएगा? जवाब, दोजक का सबसे हल्का अजाब आग की जूतियां हैं। सवाल, सबसे पहले पत्थरों का मकान किसने बनवाया? जवाब, सबसे पहले पत्थरों का मकान तई नामी शख्स ने बनवाया।
सवाल, कुरान मजीद में नजम यानी कि सितारे का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में नजम यानी कि सितारे का जिक्र 13 बार आया है। सवाल, कौन सा ऐसा बदबख्त मोमिन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मोमिन ही नहीं? जवाब, जिसको जिसकी अहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब हो। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पानी किसने छिड़का और कितना छिड़का, किधर से शुरू किया था? जवाब, हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने छिड़का, एक मुश्क छिड़का और सराहने की तरफ से शुरू किया था। सवाल, पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह पर दिया था? जवाब, पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर दिया था। सवाल, सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने खाना काबा पर गलाफ चढ़ाया? जवाब, सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा पर गलाफ चढ़ाया। सवाल, हज़रत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा के अक़द के बाद वलीमा किसने किया और क्या खिलाया? जवाब, बाज़ रवायत से पता चलता है कि एजाब व कबूल के बाद हज़रत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा ने एक गाय ज़िबा करवाई और खाना पकवाकर मेहमानों को खिलाया। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से जन्नत में कौन दाखिल होगा? जवाब, सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, आपने मर्दों को रात के वक्त दफन करने का क्यों मना फरमाया? जवाब, हज़रत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों को रात में दफन ना करो वरना कि तुम इसलिए मजबूर कर दिए जाओ। सही मुस्लिम की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को दफन करने पर डांटे, हालांकि नमाज जनाजा पढ़ ली गई। वो मालूम हुआ कि रात में दफन करने की ममानत सिर्फ इस गुमान से की है कि नमाज जनाजा में से रात के वक्त लोग कम तादाद में शरीक होंगे, लिहाजा अगर नमाज जनाजा दिन में पढ़ ली गई हो लेकिन किसी उज़र की वजह से रात को दफन करना पड़े तो ये ममनू नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को आपने रात के वक्त कब्र में दाखिल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी रात में के वक्त दफन किया गया। मज़कूरा हदीस में इस बात का सबूत है कि रात के वक्त दफन करना जायज़ है, लेकिन किसी मजबूरी के बगैर रात को दफन ना किया जाए। सवाल, मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है कहाँ है? जवाब, मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है मिना में है।
सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम में कौन बड़े थे और कितने बड़े थे? जवाब, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे। सवाल, बनु अब्बास का असल बानी कौन था? जवाब, बनु अब्बास का असल बानी मंसूर था। सवाल, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जो लिबास बहिश्त नबूवत पर अता किया गया था वो किस किस्म का था? जवाब, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जो लिबास बहिश्त नबूवत पर अता किया गया था वो सोने और चांदी के तारों से बना हुआ था। आसमानी और अरगवानी और सुर्ख कपड़ों और बारीक कतान से तैयार किया गया था। इनका जुबा आसमानी रंग का था, इस पर गोटा और झालर लगी हुई थी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना ने किस जगह इंतकाल फरमाया? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना ने अबवा में इंतकाल फरमाया। सवाल, क्या औरत अपने शौहर को तलाक दे सकती है? जवाब, औरत अपने शौहर को तलाक नहीं दे सकती। सवाल, पड़ोसी को तंग करने वाला किस नेमत से महरूम होगा? जवाब, सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसके खतरात से महफूज ना हो। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अरसे तक खुफिया तबलीग की? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक खुफिया तबलीग की। सवाल, जन्नतुल बकी कहाँ है? जवाब, जन्नतुल बकी मदीना में है। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में क्या नाम मज़कूर है? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में यूना नाम मज़कूर है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ आबाद थे? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में आबाद थे। सवाल, मिराज के सफ़र में बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? जवाब, मिराज के सफ़र में बुराक की लगाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के हाथ में थी।
सवाल, कौन सा रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा? जवाब, परहेजगारों का रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा। सवाल, मस्जिद कुबा का दूसरा नाम क्या है? जवाब, मस्जिद कुबा का दूसरा नाम मस्जिद तकवा है। सवाल, वो कौन सा जानवर जो साल में 25 लाख अंडे देता है? जवाब, एटलांटिक सर्जियन मछली है जो साल में 25 लाख अंडे देती है। सवाल, रिश्वत सबसे पहले किस मुल्क में ली गई थी? जवाब, इराक में रिश्वत सबसे पहले ली गई थी। सवाल, नमाज में कितने फ़राइज़ होते हैं? जवाब, नमाज में 6 फ़राइज़ होते हैं। सवाल, अल्लाह ताला ने किस औरत के साथ निकाह करने को मना किया है? जवाब, अल्लाह ताला ने शिर्क करने वाली औरत के साथ निकाह करने को मना किया है। सवाल, सबसे पहले किस सूरत में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है? जवाब, सबसे पहले सूरत अल इमरान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है। सवाल, रियाकारी करने वाले को हशर में क्या सज़ा दी जाएगी? जवाब, रिया और दिखावा करने वाले को हशर में ऐसी शदीद सज़ा दी जाएगी जिसका चर्चा सारी मखलूक में होगा। हज़रत मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी आदमी की वजह से रिया और दिखावे के मुकाम पर पहुंचेगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इसे ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करेंगे जहां इसका खूब रिया और दिखावा होगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम बताएं। जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम इमरान है। सवाल, किस मुल्क का नाम एक नबी के नाम पर रखा गया है? जवाब, इसराइल का नाम नबी के नाम पर रखा गया है। सवाल, इस पूरी कायनात की किस्मत किस चीज़ पर लिखी हुई है? जवाब, इस पूरी कायनात की किस्मत लौह महफूज पर लिखी हुई है।
सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नैनवा में 9 साल की दावत हक पर कितने लोग ईमान लाए? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नैनवा में 9 साल की दावत हक पर 2 लोग ईमान लाए। सवाल, लफ्ज़ सिपारे किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके कितने अज्जा हैं? सवाल, सिपारे फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें 2 अज्जा हैं। फ़ारसी ज़बान में सी के मायने 30 हैं। सवाल, इमाम आज़म किस इमाम को कहा जाता है? जवाब, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को इमाम आज़म कहा जाता है। सवाल, हज के मौके पर शैतान को कंकरी मारना क्या कहलाता है? जवाब, शैतान को कंकरी मारने का अमल रमी कहलाता है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? जवाब, साया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सवाल, नमाज अवाबिन कब पढ़ी जाती है, इसकी कितनी रकअतें हैं? जवाब, नमाज अवाबिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। 6 से 20 रकअतें पढ़ी जाती हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही कब नाजिल हुई? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही सन 10 हिजरी में नाजिल हुई। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो 300 साल तक सो सकता है? जवाब, गूंगा यानी सनील जो 300 साल तक सो सकता है। सवाल, शाम को कौन बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता? जवाब, शाम को आमिर बिन फ़हीरा बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता। सवाल, इंसान 1 मिनट में कितनी बार पलकें झपकता है? जवाब, इंसान 1 मिनट में 25 बार पलकें झपकता है। सवाल, किसी एक रुकू वाली सूरत का नाम बताएं। जवाब, सूरत फातिहा एक रुकू वाली सूरत है।
सवाल, नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब, नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र 83 बरस थी। सवाल, अल्लाह ताला ने किस गुनाह को अजीम करार दिया है? जवाब, अल्लाह ताला ने शिर्क को गुनाह अजीम करार दिया है। सवाल, डाक का निज़ाम किस खलीफा ने राइज किया था? जवाब, डाक का निज़ाम हज़रत अमीर माविया ने राइज किया था। सवाल, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने गंदुम के 7 दाने किस नबी को दिए थे? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने गंदुम के 7 दाने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए थे। सवाल, सबसे पहले मेहंदी किस नबी ने इस्तेमाल की? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मेहंदी इस्तेमाल की। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद किस बीवी से हुई? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। सवाल, तौरेत जिन पत्थरों पर कुंदा थी वो पत्थर किस नाम से मशहूर हैं? जवाब, तौरेत जिन पत्थरों पर कुंदा थी वो पत्थर सुरख याकूत के नाम से मशहूर हैं। सवाल, किसी बर्तन में अगर बिल्ली ने मुंह मार दिया तो क्या होगा? जवाब, किसी बर्तन में अगर बिल्ली ने मुंह मार दिया तो मकरूह हो गया। सवाल, जब फिरौन डूबने लगा तो इस वक्त इसके आखिरी अल्फाज क्या थे? जवाब, मुझे बचाओ ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे बचाओ ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरे रब पर ईमान ले आया। सवाल, किस आदमी के सामने कुरान पढ़ने से 10 लानतें मिलती हैं? जवाब, जिस शख्स ने किसी जालिम के सामने इसलिए कुरान पढ़ा कि इससे कुछ माली फ़ायदा हो, इसको हर हुर्फ के बदले 10 लानतें मिलती हैं। सवाल, किस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है? जवाब, जिसमें 7 हिस्से हों उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त तोल कर बांटा जाता है। सवाल, सबसे पहले बैतुल माल किस खलीफा ने कायम किया?
जवाब, सबसे पहले बैतुल माल खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कायम किया। सवाल, बनी इसराइल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी बनी इसराइल से थे। इनका सिलसिला नसब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लादी से मिलता जुलता है। सवाल, ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में कहाँ दिया गया है? जवाब, ज़मीन व आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में सूरत यूनुस की आयत नंबर 3 में दिया गया। सवाल, तांबे की सनत सबसे पहले किस नबी ने ईजाद की थी? जवाब, तांबे की सनत सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ईजाद की थी। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को औलाद में सबसे पहले नबूवत मिली। सवाल, ज़बान से सुबह तमाम अज़ा क्यों डरते हैं? जवाब, सुबह सोकर उठने के बाद जिस्म के बाकी अज़ा ज़बान से कहते हैं कि तू खुदा से डर और सीधा रहे तो हम भी सीधा रहेंगे, अगर तू टेढ़ा रहा तो हम भी टेढ़े रहेंगे। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किसने तलाक दी थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तलाक दी थी। सवाल, कुरान मजीद की कितनी सूरतें अंबिया के नाम पर आई हुई हैं? जवाब, कुरान मजीद की 6 सूरतें अंबिया के नाम पर आई हुई हैं। ये एक यूसुफ, दूसरा यूनुस, तीसरी हूद, चौथा इब्राहिम, पांचवा मोहम्मद, छठी नूह। सवाल, कौन सी बुराई अगर जरा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? सवाल, फ़िरौन की बेटी का निकाह किस पैगंबर से हुआ? सवाल, बैतुल मामूर में कितने फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं? जवाब, बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं। सवाल, कौन सा गुनाह करने वाले पर खुद ब खुद जादू हो जाता है? जवाब, जादू की एक किस्म ऐसी भी होती है जो इंसान पर खुद ब खुद हो जाती है। इस जादू को आसेब कहते हैं। ये जादू जो ना तो जिन्नात की तरफ से है और ना ही इंसान की तरफ से करवाया जाता है। वो जादू खुद ब खुद हो जाता है। वो दरअसल इंसान की तरफ से जिन्नात को खुली दावत होती है। ये जादू होता किस तरह है? अगर कोई इंसान पॉर्न वीडियो
देखता है, जुआ खेलता है, जिना करना शुरू कर दिया है, डाके मारना शुरू कर दिए हैं, तो ये सब कुछ क्यों है? ये सब कुछ इसलिए कि इस पर इस काम का जिन मुसल्लत हो जाता है, वो इंसान को आसिफ ज़्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक बार गुनाह करने पर इंसान को अल्लाह की तरफ से माफ़ी मिल जाती है, दूसरी बार भी माफ़ी मिल जाती है, तीसरी बार गुनाह करने पर तो इस काम का जिन आपके साथ चिमट ही जाता है और वो आपका साथी भी बन जाता है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में करीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो करीन इंसान के साथ लग जाता है, वो इंसान को मशवरे भी देता है और गुनाह के काम भी करवा रहा होता है। हत्ता कि इंसान सेक्स डिज़ायर्स के अंदर भी जिन्नात का अमल दखल ज़्यादा होता है। जिनसी ख्वाहिशात के अंदर सबसे ज़्यादा जिन्नात का पड़ाव होता है और फिर वो वहाँ से आगे वो इंसान को मुतासिर करता है। सवाल: इंसान मरने के बाद कितनी देर लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब: इंसान मरने के बाद 1 घंटे तक लोगों की बातें सुन सकता है। सवाल: जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो ख्वातीन को क्या मिलेगा? जवाब: जो ख्वातीन जन्नत में जाएंगी तो उनको जन्नत में इनके दुनियावी शौहर मिलेंगे और मर्द को मिलने वाली तमाम हूरों की सरदार होंगी। सवाल: वो कौन सा परिंदा है जो अपने कानों से देखता है? जवाब: चिमगादड़ वो परिंदा है जो अपने कानों से देखता है। सवाल: नमाज में किस तरह बाजू बिछाना मना है? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई भी मर्द या औरत अपने बाजू सजदे में ऐसे ना बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। सवाल: एक मर्तबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाने से इनकार फरमा दिया, क्यों? हालांकि आम तौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाने के बारे में बताया गया था कि ये खाना बुतों के चढ़ावे का है। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।